मेरे हम सफ़र मेरे मेहरबान, मुझे ज़िंदगी भर ये पता चला कि तेरे दिल में कोई जगह नहीं। ये आलमोस्ट टाइटल ट्रैक है जो न्यू पाकिस्तानी ड्रामा आने वाला है कफ़ील के। आप ये सोच रहे होंगे कि काफ़ी अरसे के बाद मैं किसी ड्रामे के ऊपर बात करने लगा हूँ। उसकी दो वजूहात हैं। एक तो जो दो टीज़र रिलीज़ हुए हैं कफ़ील के, वो बहुत शानदार हैं। ये किसी भी रोमांटिक ड्रामे से डिफरेंट है। इस ड्रामा में मिस्ट्री दिखाई दे रहा है। और दूसरी बात है, इस ड्रामे के दो इम्पॉर्टेंट किरदार, इमाद इरफानी और सनम सईद। कहानी कुछ यूँ है कि मेरा जो आखिरी ड्रामा था ज़िंदगी गुलजार है, जिसमें भी सनम सईद थी, और सनम सईद हमेशा से मेरे पसंदीदा अदाकार रही है और उन्होंने जब जहाँ भी काम किया है हमेशा अच्छा और ख़ूबसूरत काम किया है। थोड़ी सी बायसनेस भी है सनम की तरफ मेरी, क्योंकि वो मुझे वैसे ही वो मेरे क्रश हैं, मेरे फेवरेट एक्ट्रेस हैं। तो उस वजह से भी अगर सनम सईद आ रही हैं तो ऑफ़ कोर्स वो आम से स्क्रिप्ट्स में काम करती नहीं हैं, वो ख़ास मखसूस स्क्रिप्ट्स में काम करती हैं जहाँ पर उनका किरदार बहुत शानदार होता है या उस किरदार में वज़न होता है। तो पहली रीज़न तो ये है कि मैं इस ड्रामे को देखूँगा सनम सईद की वजह से। दूसरी बात यह है कि इस ड्रामे के जो अभी दो टीज़र जो रिलीज़ हुए हैं उसमें जो कुछ दिखाया जा रहा है, जिस तरह की मिस्ट्री है, और ख़ास तौर पर दूसरे टीज़र में हम देखते हैं कि एक जंगल के सीन में अलमारियां रखी हुई हैं और उसमें से जो मेन किरदार है इमाद इरफानी, उसमें वो ढूंढता है बहुत सारी चीज़ें। फॉर एग्ज़ाम्पल सलामी के पैसे ढूंढता है और बहुत सारी चीज़ें, और वो कहता है कि सनम को कहता है कि आपने सजाए तो ऐसे हुई हैं अलमारियाँ, लेकिन चीज़ें तो कुछ नहीं उसमें। और एंड में कहता है कि मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मसला ही यही रहा है, कसूर यही है मेरी ज़िंदगी का कि मैंने आपसे शादी ही क्यों की। अब मिस्ट्री है इसमें, डेप्थ है इसमें, और ये किसी भी रोमांटिक एंगल नहीं है इसमें। इट्स मोर देन अ रोमांस। एक रोमांस से ज़्यादा एक कॉमेडी या थोड़ी बहुत लाइट नहीं, ये बहुत हैवी किस्म की स्टोरी है जो कि हमें लग रही है। ख़ास तौर पर इसमें डेप्थ नज़र आ रही है, तो इस वजह से ये बहुत दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि दो जो टीज़र आए हुए हैं उसमें जो कुछ भी दिखाया गया है वो बहुत शानदार दिखाई दे रहा है। और तीसरी बात है इमाद इरफानी। इमाद इरफानी ड्रामाज में आए हैं और मशहूर हुए एक नेगेटिव किरदार की वजह से, लेकिन हमेशा जो भी अदाकार है, एक्टर है, जो नेगेटिव किरदार करता है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम शाहरुख खान को ले लेते हैं, जिन्होंने नेगेटिव से स्टार्ट किया है वो हमेशा बहुत ऊपर लेवल तक गए हैं, क्योंकि उन अदाकारों में, उनकी अदाकारी में, उनमें बहुत स्ट्रेंथ होती है। और ख़ास तौर पर इमाद इरफानी ऐसे एक्टर हैं जो कि बड़ा मॉडर्न है, खूबसूरत हैं, गुड लुकिंग हैं, हाइट, मतलब एक हीरो से आप एक्सपेक्ट करते हैं। एट द सेम टाइम जब वो इस तरह के डेप्थ वाले रोल करता है, जो थोड़े बहुत ग्रे एरिया में रहते हैं, जो रोल्स, जो उनके किरदार हैं, तो वो बहुत खूब उनके ऊपर जमे गए। अब तीसरी बात ये है, ये जो कफ़ील है, ये नावल है, ये लिखा है उमैरा अहमद ने। जैसे आपको लोगों को पता है कि ज़िंदगी गुलजार है भी उमैरा अहमद ने लिखा, और मेरी ज़ात ज़र्रे बेनिशान वो भी उमैरा अहमद ने लिखा। तो उमैरा की राइटिंग है, तो होपफुली बहुत शानदार होने वाला है। जब हम इन एक्टर्स को देखते हैं, जो किरदार डायरेक्टर ने चूज़ किए हैं, जो एक्टर्स को लेके आए हैं, तो ऑफ कोर्स वो किरदार की डिमांड भी इतने स्ट्रॉन्ग किस्म के लोगों की चाहिए होगी। मतलब अगर आपने एक साइड पे सनम सईद में को रखा है, तो सनम सईद की एक हिस्ट्री है कि जो जिस तरह के किरदार है वो पकड़ती है, वो ज़रा फीमेल सेंट्रिक और स्ट्रॉन्ग होते हैं। अगर आपने उनके जितने भी ड्रामे देखे तो उस तरह की वो किरदार करती है। और दूसरी तरफ जो इमाद है, इमाद का हमने जो रीसेंट वाला वो देखा है, वो उसके जो किरदार हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग करता है, चाहे आप उसको नेगेटिव कहें, पॉजिटिव कहें या ग्रे एरिया। मैं हमेशा इनकी अदाकारी, जो कैरेक्टर जो चूज़ करते हैं, ये ग्रे एरिया में होते हैं, जो कि आज मॉडर्न सिनेमा में या चीज़ों में होता है कि कोई इंसान 100% परफेक्ट नहीं होता, पॉजिटिव नहीं होता, 100% नेगेटिव नहीं होता, समवेयर इन बिटवीन है। तो ग्रे जो कैरेक्टर्स हैं, होपफुली इट्स समथिंग लुकिंग लाइक दैट। एट द सेम टाइम अब इन टीज़र में दिखाया गया है कि सनम का जो एंड में सनम को कहता है कि अभी भी वक्त है, टाइम तो गुजर गया लेकिन अभी भी आपके पास वक्त है, उसका अपना ही किरदार होता है। इट्स काइंड ऑफ डबल रोल टाइप।
या इसको कुछ सिनेमैटिकली इस तरह से प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं ऑडियंस को इंगेज करने के लिए। तो लेकिन बहरहाल जो भी हो, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू कफील। और मैंने तो ये बनाया हुआ है जी, मैं हर एपिसोड देख के उसी वक्त देख के मैंने उसका रिव्यू कर देना है, क्योंकि मेरे 2 फेवरेट एक्टर्स आ रहे हैं साथ में, इमाद इरफानी और सनम सईद, और उमैरा अहमद ने इसको लिखा है। तो होपफुली बहुत शानदार लिखा है, क्योंकि जो 2 टीज़र रिलीज़ हुए उसमें तो सब परफेक्ट नज़र आ रहा है। अब बात करते हैं इस ड्रामे का डायरेक्टर है मीसम नकवी। अब मायरे और परवरिश जिस तरह के जो ड्रामे हैं इन्होंने पहले डायरेक्ट किए हुए हैं, अब इतने ज़्यादा ड्रामे इन्होंने डायरेक्ट नहीं किए हुए, लेकिन अब वो आ रहे हैं। हमें यही अब नकवी से एक्सपेक्टेशन है कि वो इन ड्रामों के साथ, इस नए ड्रामे के साथ और इन किरदारों के साथ वो इंसाफ कर सकेंगे। क्योंकि किसी भी तरह से अगर एक राइटर लिखता है और राइटर ने तो लिख दिया, अब 2 और फेजेस आते हैं जिसमें आपका बहुत इम्पोर्टेंट किरदार है। दूसरे पे ही आता है डायरेक्टर, क्योंकि उस ख्वाब को जो राइटर ने लिखा, जो इमेजिनेशन है, जो भी है, उसको स्क्रीन के ऊपर पेश करना है, तो उसमें डायरेक्टर का बड़ा किरदार है। तो होपफुली नकवी जो हैं बड़ा अच्छा काम करेंगे इस बहुत ही कम्प्लेक्स, बहुत ही मिस्ट्री टाइप जो ड्रामा लग रहा है उसको आगे तक पहुंचाने में, क्योंकि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारी भी इसलिए आयद होती है क्योंकि एक हैं उमैरा अहमद, क्योंकि लोगों की वैसे उनका नाम सुन के वैसे एक एक्सपेक्टेशन हो जाती है कि कुछ मुनफरिद है, डिफरेंट है, डीप है, डेप्थ है, उसमें सिर्फ सुपरफिशियल कोई रिलेशनशिप नहीं होगा, कुछ इट्स मोर देन दैट। एट द सेम टाइम जब आपके पास इमाद हैं और आपके साथ सनम सईद हैं, अब आपके पास सीनियर एक्टर्स हैं कुछ जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया हुआ है, तो आपके ऊपर प्रेशर भी है, लेकिन एट द सेम टाइम आपके पास इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आप एक शानदार ड्रामा सीरियल दे सकते हैं। आखिरी बात जो मैं ऐड करूँगा कि उसमें जो टाइटल ट्रैक है, ठीक है, आप देखें, मेरे हम सफ़र मेरे मेहरबान, मुझे ज़िंदगी भर ये पता चला कि तेरे दिल में कोई जगह नहीं। तो मतलब कहीं कहीं आई एम नॉट श्योर कि एग्जैक्ट वर्डिंग यही है, लेकिन मैं आपको थीम बता रहा हूँ, इस तरह का कुछ है। तो उससे ये ज़ाहिर होता है कि भाई ये जो चीज़ आ रही है कफ़ील, ये ड्रामा आ रहा है, ये बहुत मुनफरिद होने वाला है। और मैं क्योंकि इसलिए मुझे इस ड्रामे से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है तीनों वजूहात की वजह से, राइटर की वजह से भी, दोनों एक्टर्स की वजह से भी। वो बहुत शानदार, क्योंकि जिन्होंने जिस तरह के पास्ट में काम किया हुआ है, तो उसकी वजह से भी हमारे लिए बहुत कुछ अच्छा देखने को मिल सकता है। सो आई एम वेरी मच लुकिंग फॉरवर्ड टू कफ़ील। सो होपफुली अभी उनका एक ERY डिजिटल का ड्रामा चल रहा है, वो जैसे ही ख़त्म होगा उसके बाद ही कफ़ील आएगा, लेकिन जिस तरह के टीज़र आ रहे हैं, सो होपफुली वेरी सोन विद इन अ मंथ, या हो सकता है कि न्यू ईयर पे स्टार्ट हो जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है। सो बहरहाल आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। और ये था कफ़ील। तो आप लोग भी अपना कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोगों को इस ड्रामे से क्या एक्सपेक्टेशन है, आप लोगों को क्या लगता है, क्या डिफरेंट होने वाला है, और आप लोगों की सनम सईद के साथ, उमैरा अहमद के साथ या इमाद इरफानी के साथ किस तरह की एक्सपेक्टेशंस हैं, या आप उनके मतलब कुछ भी राय देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाय बाय।